ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमो हरिहंताय नमो सीताय नमो हरियाय नमो वज्राय नमो लोहे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मो मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं वन्दे तु सर्वसिद्धे धूमचलं मनोऽयं गतिं पद्ये ओचामि समे पावन विनमोऽसुत केवली पणिदम् नमस्मे साराय ज्ञानभोग्याचकासते चेष्टभावाय भावाय सर्वभावात्तरक्षिणे बोले निर्वाणी मात की बोले दक्षिण महापर्व की बोले उत्तम तप धर्म की समय साथ परमागम आचार्य कुंकुम देव विरचित यह ग्रंथ है। इस ग्रंथ के आधार से अपन विगत 6 दिनों से चर्चा कर रहे हैं। आज 7वां दिन है। हमने 5 गाथाओं को पढ़ा है जो ध्रुव अचल अनुपम दशा को प्राप्त है। ऐसे शिष्यों को मैं और श्रुत के द्वारा कथित समय सार को गाथा 2 में समझा था। समय 2 प्रकार का होता है, एक स्व समय और एक पर समय। स्व समय यानी अपने में स्थित होना, पर समय यानी पर में स्थित होना। गाथा नंबर 3 में समझा एकत्व में सुंदरता है, अनेकत्व में निष्ठता है। गाथा नंबर 4 में बात की काम बंधन की कथा को सुनने में आ गई, परिचय में आ गई, अनुभव में आ गई, इसलिए सरल लगती है। और एवं तत्व विभुक्त आत्मा की बात न सुनने में आई, परिचय में आई, न अनुभव में आई, इसलिए कठिन लगती है, पर कठिन नहीं। गाथा नंबर 5 में हमने समझा आचार्य देव कहते हैं मैं एकल विभक्त आत्मा को अपने निज से दिखाऊंगा, तो भी अपने निज से देखना, उसमें छल ग्रहण मत करना। इस प्रकार 5 गाथा हुई और अंतिम में ये कहा मैं अपना निज वैभव कैसे तैयार हुआ है। कहा आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से और उपदेश से, स्व संवेदन से मेरा यह निज वैभव तैयार। और कथानक में अपनी बात प्रीति को याद है। आचार्य कुंकुम के 5 नाम और विदेह क्षेत्र का गमन। आचार्य देव विदेह क्षेत्र में रहते हैं, वहां से आते हैं और ऐसे सुंदर परमागम की रचना करते हैं। उसमें सबसे पहला है अपना समय सार, जिस पर चर्चा करें। इस समय सार में कुल 9 अधिकार है। कितने अधिकार हैं? कल कोई कह रहा था 10 अधिकार और 9 अधिकार है। कितने अधिकार हैं? 9 अधिकार हैं और 415 गाथा है। ये समय सार ग्रंथ कौन सा समय सार पता आपको? ये वो समय सार है जिसको प्राप्त कर अनेक जीवों ने अपना आत्म कल्याण किया है। जिस समय सार को हम वांचन कर रहे हैं, ये वो समय सार है जिसको आज से 1000 वर्ष पहले आचार्य अमृतचंद्र देव ने
आत्मख्याति टीका लिखी थी, उन्होंने कलश चढ़ाया था। मंदिर कुंद कुंद ने बनाया तो कलश आचार्य अमृतचंद्र देव ने चढ़ाया। ये वो समय सार है, 2000 वर्ष पहले कुंद कुंद लिख गए, उसके 1000 वर्ष बाद आचार्य अमृतचंद्र देव सूरी हुए, जिन्होंने इस ग्रंथ पर जबरदस्त टीका लिखी, जबरदस्त टीका। उस टीका का नाम है आत्मख्याति टीका। क्या नाम है? आत्मख्याति, आत्मा को प्रसिद्ध करने वाली टीका। आत्मा को प्रसिद्ध किया। आचार्य अमृतचंद्र देव ने संस्कृत में ऐसी टीका लिखी, उस बाण भट्ट को भी एक बार समझो कि समझा। संस्कृत साहित्य में बाण भट्ट कवि हुआ है। वो बाण भट्ट एक वाक्य शुरू होता है, दो दो तीन तीन पेज पे जा करके उसका वाक्य पूरा होता है, फुल स्टॉप वहां होता है, और उसमें एक शब्द या दूसरा शब्द ढूंढना मुश्किल पड़ेगा। मैं जाता हूं सीधा वाक्य है, पर अहम गच्छामि सीधा हो गया, राम गच्छति अहम गच्छामि। अब वो अम तो यहाँ गच्छामि कहीं और है, तो इसको अर्थ बैठाना कितना कठिन काम होगा। पर ऐसे ऐसे विद्वान हुए हैं। ऐसे ही आचार्य अमृतचंद्र संस्कृत के सिरमौर तो है ही, पर बाण भट्ट जैसी संस्कृत भाषा में सुंदर आत्मकथा, आत्मख्याति टीका लिख करके जगत के जीवों का भला किया। और जब जब उनका कवि हृदय जागृत हो गया, वे भाव विभोर हो गए, तो बीच बीच में कलश लिख दिए। इसलिए कहा जाता है कि आचार्य कुंद देव ने समय सारपी मंदिर बनाया, तो आचार्य अमृतचंद्र ने आत्मख्याति रूपी कलश, मंदिर हो और शिखर कलश नहीं हो तो क्या शोभा होती है, तो उस पर कलश इन्होंने चढ़ा दिया। ऐसा समय सार ग्रंथ जो अमृतचंद्र देव के हाथ में आया और उन्होंने अपना काम किया। उसके बाद चलते हैं, ये ग्रंथ अनेक जीवों के हाथ में आया। जयसेनाचार्य हुए, जयसेनाचार्य ने देखा कि आचार्य देव अमृतचंद्र की भाषा तो बहुत कठिन है, आम पब्लिक को एकदम समझ में नहीं आ रही है, और है तो जबरदस्त। उन्हीं की बात को सरल संस्कृत भाषा में सरलता से उन्होंने टीका लिखी। पहले संस्कृत में लिखी, दोनों संस्कृत में ही है। अमृतचंद्र देव ने लिखी, थोड़ी वो हार्ड है थोड़ी इसकी भाषा। फिर जयसेनाचार्य हुए, आज से 700 वर्ष पहले, 13वीं शताब्दी के आसपास, उन्होंने सरल संस्कृत लिखी और वो एकदम समझ में आए ऐसी। उसके बाद देखें ये समय सार, ये तो मुनिराज की बात हो गई। क्या ये समय सार ग्रंथ किसी गृहस्थ को मिला, उसका जीवन पलटा है? यहाँ ये समय सार आज से 400 वर्ष पहले पंडित बनासदास जी को मिला। पंडित बनासदास जी इस समय सार पढ़ करके निहाल हो गए, उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, स्वच्छंदी हुए, और स्वच्छंदी से पुनः स्वबंदी हो गए। उन्होंने इस समय सार पर पढ़ करके, गहराई से अध्ययन करके, आत्मख्याति टीका का अध्ययन करके ग्रंथ बनाया, समय सार नाटक। क्या बनाया? किसने? पंडित बनासदास जी। पंडित बनासदास जी का नाम सुना? ये वो पंडित बनासदास जी है जिन्होंने 3 बार शादी की, 9 छोरा छोरी हुए, पर सब मर गए, रहे ठूठ के ठूठ।
एक नहीं, दो नहीं, 3 शादियां हुई, बच्चा बच्ची भी 9। सुनिए, पूरी कौमों को टीम थी, परंतु बचा एक भी नहीं। पर वे बनारसी दास जी दिगंबर जैन कुल में पैदा नहीं हुए थे, ऐसा में वे अन्य कुल में पैदा हुए थे, अन्य कुल से परिवर्तित हुए, फिर परिवर्तित हुए। और जब ये ग्रंथ मिला हमेशा, उन्होंने अपनी जीवन शैली बदल दी, अपनी जाति बदल गई उनकी, और वो दिगंबर जैन धर्मी हो गए। ये वो समय सार है जिसके हम वाचन कर रहे हैं, जिसको सहजता से, सरलता से मिल जाती है चीज तो कीमत बासित नहीं होती है। उनको मिला था समय सार, कितनी कठिनाई से उसकी कीमत उन्होंने समझी थी, और उसकी महिमा जो गाई है, पढ़ो समय सार नाटक। और उनके छंदों को लोग गली गली में गाते थे विरागरा। अपने नियमित की पाटनी का नाम सुना हो, स्मारक के अधिष्ठाता थे, मेरे पिता तुल्य थे समझो। मेरा नामकरण उन्होंने कर दिया टोकर, सब वो टोकर बोलते थे, सब टोकर बोलने लग गए मेरे। तो उनको इतने याद थे छंद समेसा नाटक के, उनका प्रवचन हो और वो एक दो समेसा नाटक के छंद न बोले तो उनका प्रवचन पूरा नहीं। तो पंडित बनारसीदास जी, जिन्होंने अपने जीवन को समय सार ग्रंथ पढ़ करके बदला और इसके बलबूते पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। और उसके बाद चले हम, श्रीमद राजचंद्र का नाम सुना है कि नहीं सुना? वो ज्यादा पुराने नहीं है, ये तो नहीं रहे, ये तो गए ऊपर, ये फोटी में। आप वो पूछे, श्रीमद राजचंद्र को समय सार मिला, उन्होंने अपना जीवन पलट दिया। शताब्दानी थे ये, एक साथ 100 काम एक साथ कर सकते थे। कितने? 100 काम, 100 चीजें एक साथ, या तुम बोलो 100 चीजें एक साथ, उनसे पूछो, उसी क्रम में आपको 100 चीज सुना देते। इतनी बुद्धिमान, इतना ज्ञान का क्षमता था। एक काम इधर, एक काम, सब काम एक साथ। जब उनको, ये रत्न रत्न के व्यापारी थे, हीरे पन्ने के व्यापारी थे, अपनी दुकान पर बैठे हुए थे, और किसी व्यक्ति ने लाकर उनको एक ग्रंथ दिया। उनको तो पहले ही पता लग गया ऐसा है। उस व्यक्ति को उसने मुट्ठी भर करके उन्होंने रत्न दे दिए। क्या दिया? एक मुट्ठी भर करके रत्न दे दिए मोतीलाल जी साहब। कितने है ताकत? वो समय सार दिया ना। वो कहेगी, ये क्या कर रहे हो आप ये क्या कर रहे हो कि मैं कुछ नहीं दे पा रहा हूं। क्या बोले वो? मैं कुछ नहीं दे पा रहा हूं, तुमने तो मुझे हो। और उस समय सार को पढ़ करके उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। वो भी दिगंबर जैन नहीं थे, हमारे जैसे सहज रूप से दिगंबर कुल नहीं मिला था। वह भी अन्य मत में थे, श्वेतांबर हुए, फिर दिगंबर हुए। और उन्होंने समय सार छपाया, 1000 प्रतियां छपाई। तो उस समय लगा ये क्या होगा, इसको कौन पढ़ेगा? तो श्रीमद राजचंद्र ने कहा, जिस दिन इस समय सार का बड़ा ऑर्डर आ जाए, उस दिन समझ लेना कि समय सार का युग प्रारंभ हो गया है। अरे कैसे महापुरुष हुए जिन्होंने
अपने जीवन को बदल दिया। फिर देखो उसके बाद एक महापुरुष और होता है, उसको भी ये समय सार ग्रंथ हाथ लगता है और कुछ पन्ने पलटते हैं और मुख से निकल जाता है आ तो अशरीरी थवानो ग्रंथ छे। यानी उनका जीवन पलटने का अवसर आ गया, समय सार मिला। तो समय सार के पहले वो मुनिराज बन चुके थे, साधु बन चुके थे श्वेतांबर मत में, परंतु उन्हें वहां कहीं सही नहीं लग रहा था। हजारों शास्त्र उन्होंने पढ़ लिए थे, बहुत पढ़ चुका। सुनो गुरुदेव के प्रसंग कि मैं दुकान पर बैठता था, मैं पढ़ू था, बहुत ग्रंथ पढ़ता रहता था। साधु बनने के बाद तो बहुत पढ़ा, बहुत शास्त्र पढ़ डाले, पर जब ये मिला समय सार ग्रंथाधिराज, बदल गया जीवन। पढ़ते रहे। फिर उन्हें एक ग्रंथ और मिल गया जोरदार, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक को जब पढ़ा, और ये समय सार, इन दो ग्रंथों ने ऐसा काम किया कि उन्होंने उस श्वेतांबर पद की साधु पने को भी छोड़ दिया और दिगंबर ग्रस्त श्रावक की घोषणा की। वो महामना कौन है आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो महामना इसी गुजरात में होने वाला है। वे हमारे आदरणीय कहे, सम्मानीय कहे, गुरुदेव कहे, जो भी कहना कह दो, पूज्य कहे, आदरणीय कहे, श्रद्धा वाले कहे, आध्यात्मिक सतपुरुष कांजी स्वामी, जिनको ये समय साथ मिला और उन्होंने अपने जीवन को पढ़ा। कितनी बार पढ़ा, कितनी बार पढ़ा, और पढ़ करके अपना जीवन बदला। और एक दिन महावीर जयंती के दिन पार्श्वनाथ की मूर्ति के सामने मुंह पट्टी फेंक दी और अपने को घोषित कर दिया कि मैं आज से श्रावक हूं, अब मुनि नहीं, साधु हूं। ये वो समय सार है जिसको पढ़ रहे हैं, ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, जिसको पढ़ करके कितनों का जीवन बदल गया। और कांची स्वामी भी दिगंबर धर्म में उत्पन्न नहीं हुए थे, श्वेतांबर मत में उत्पन्न हुए, पर उनको जब मिला तो उनका अभी तक सब झूठा साचा तो मार्ग ये है, असली मार्ग तो, और अपने को सहज सरल मिल गया है तो इसकी कीमत वासित क्यों नहीं होती। देखो मैं समझाता है, याद आ गया तो बताता हूं। आपके यहाँ नल आते हैं या बोरिंग का पानी आता है, बोरिंग सबके घर में आते हैं। अभी समझो आपके घर में बोरिंग है ही नहीं और नल ही है, और नल भी 7 दिन में एक बार आते हो, 7 दिन में एक बार आते हो। लाला भाई का ये है, फोन करो, फोन करके बुला सबको, बैठो सुनो क्या कह रहा था। 7 दिन में दुकान पे चले गए, ठीक है, यहाँ चले, हाँ ठीक, फिर नहीं बुलाना, वापस आना मुश्किल। 7 दिन में एक बार नल आते हूं, और वो भी रात की 2 बजे पानी आता है, क्योंकि सब जगह अलग अलग टर्न है, और आपका टर्न जब है वो 2 बजे का है, रात की 2 बजे, सप्ताह में एक बार ही बने, वो भी सिर्फ 1 घंटे के लिए पानी आता है, 2 से 3 बजे तक ही। क्या आप उस दिन जग करके पानी भरोगे कि नहीं भरोगे? कौन उठेगा? घर का अकेला मुखिया ही उठेगा? क्या दोनों जने उठेंगे? वो तो उठेगी, पर उनको भी पानी 2 बजे का टाइम है। आप फिक्स 2 बजे उठोगे या पहले उठोगे?
सप्ताह में एक बार आता है, 1 घंटे के लिए पानी आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है। और नहीं भरा तो 1 सप्ताह गया फिर। और नहीं हो ये बात अभी देख लो, कौन सा देश, उस देश में पानी की कमी हो गई है और सिर्फ 20 लीटर पानी मिल रहा है, और वो भी बड़ी मुश्किल से। और नहाने की बिल्कुल रोक लगा दी है, आप स्नान नहीं करेंगे। ठीक है, वो नाम उस देश का, अफ्रीका को नाम है पूरा उसका, अच्छा मैं भूल गया हूँ। नहाने की रोक लगा दिया बिल्कुल। पीने का 20 से 25 लीटर पानी मिलता है, उसमें पियो, सब करो काम जितना भी करना। उनको पूछो जाके क्या कीमत है पानी की, है समझे। आपको अब 1 घंटा आता है तो उठोगे कि नहीं सब जने, फिर क्या करोगे, 1-2 घड़े पानी भरोगे कि पूरा भरोगे? अच्छा, कितना पानी बढ़िया धो धो करके डाल दोगे नीचे, बर्तन धो धो करके पानी नीचे कोई वेस्टेज करोगे? पूरा पानी भरोगे, वेस्टेज नहीं होने दोगे जरा भी। और 1 घंटा, पूरे 1 घंटे तक पानी, जब तक उसमें पानी आता रहे तब तक पूरा भरोगे कि नहीं भरोगे? ये बढ़ जाए, तुम उधर क्या जा, फटाफट फटाफट उधर क्या उधर क्या, बच्चों को उठा, सब मिल करके, वो भी बच्चे भी सब बराबर। फिर नहीं बने तो जिसके हो गया वो भी भर लो पानी, सब मिल करके उस पानी को एकत्रित करते हैं। अच्छा, 2 बजे नल आ रहे हैं, आप सो गए, नींद आएगी कि नहीं आएगी? सप्ताह में एक बार आ रहा पानी, और वो 1 घंटे के लिए आ रहा है, तो आपको, आप सो गए 11 बजे 12 बजे, अब आपको भी नींद आएगी क्या? पानी 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 रहेगा दिमाग में, क्या रहेगा? अच्छा, सो भी कि नहीं, तो अलार्म रखोगे नहीं रखोगे? तो कदाचित नींद आ जाए, देखो नींद तो नींद है, जब प्रवचन में आ सकती है तो, है कि नहीं? अब कितनों की नींद भग गई, वो मैं क्या करूं? तो वो अलार्म रखते हो, एक नहीं, फिर दूसरा 10, फिर आधा घंटे पहले का, फिर 10-10 मिनट बाद और बजता रहे, वो बराबर। और अपना ही नहीं, इक्का और रख देते कि गड़बड़ नहीं हो जाए। इतनी पूरी सावधानी किसके लिए तड़प है वो? क्योंकि पानी नहीं आएगा, अभी गरज है, और डेली पानी आ रहा है, और 24 घंटा पानी आ रहा है, तो इतनी ललक रहती है आपको। तो आपको ऐसे सहज पानी मिल रहा है, इसलिए आपको उसकी गरज नहीं है। और पानी कितनी मेहनत से आया है, कितनी मुश्किल से मिल रहा है, आपको पता नहीं है। इसलिए बार बार कहते हैं भैया एक एक बूंद की रक्षा करो, पानी की एक एक बूंद रक्षा करो। जैन धर्म तो कहता ही है, क्या कहता है, कि आप पानी को वेस्टेज मत करो। पर सरकार भी बार बार कह रही नहीं कह रही है? कि आप पानी की बचत करो, व्यर्थ में पानी मत लगाओ। अब आपके घर में बोरिंग नहीं खुद सकता है, वो आएगा नल वैसे ही काम में लेना है। अब ऐसे समझो, अब इसी तरह ये समय सार ग्रंथ अभी आपको सहज उपलब्ध हो गया है, जन जन तक उपलब्ध हो गया है, फ्री में मिल जाता है, तो आपको कीमत वापिस नहीं हो रही है, क्योंकि सहज में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। तो कोई समझ में, सुनाने वाले फ्री के, सच कहता हूं, कीमत नहीं वाजिब होती है। डॉक्टर साहब पूरा मत पढ़ना, आपको उदाहरण देना। डॉक्टर हो और फ्री में देखे तो कीमत नहीं, और उसकी अच्छी फीस हो, ऊंची खासी फीस हो, उसको महिमा वो पढ़ा। इसलिए डॉक्टर को अपनी फीस और उसकी महिमा बताने की उसको रखना पड़ता है, क्योंकि दुनिया ही ऐसी है, कीमत भाषित नहीं होती। कीमत भाषित होगी तो करेगा, बहुत ध्यान रखेगा। तो हमें ये समय सार गुरुदेव के पुण्य प्रताप से बहुत इजी में भी मिलने लग गया। सुनाने वाले मिल गए खूब, अब बुलाओ, फोन करो, एक नहीं दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा सुनाने वाले मिल जाते हैं, बिना पैसे लिए मिलाने मिल जाते हैं, आपको उसकी कीमत बासित। और अभी मुश्किल से आपको मिले सुनने को, आप कैसे सुनोगे?
अब आ गए वहां से 10 दिन की छुट्टी लेके आ गए, फ्री में सुना रहे तो कूद रहे, अपने क्या अपने जाओ दुकान, पंडित जी बोलते रहेंगे ना, अपना अपना काम होता रहेगा, है कि नहीं? ऐसे धर्म नहीं होता, उसको धर्म की प्राप्ति होती भी नहीं। जिसको गरज लगी होती है उसको ही सम्यक दर्शन हो सकता है। गुरुदेव को पूछो जाकर के कैसे साधना की, तब मिला है। इसलिए दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हो तो ये समय सार ग्रंथादिराज अद्भुत ग्रंथ है, और इसको पढ़ेगा समझेगा और उसे सम्यक दर्शन न हो ऐसा नहीं होता है। सच्चा श्रद्धान हो गया काम हो जाएगा, और सम्यक दर्शन के लिए सच्चा श्रद्धान चाहिए। इसकी गहराई में बैठना पड़ता है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरह से होता है, वो सम्यक दर्शन की बात, आत्मानुभूति की बात, निज वैभव की बात गाथा नंबर 5 में चल रही है कि हमारा ये निज वैभव ऐसे तैयार हुआ है, सिर्फ बाहर में ऐसे नहीं हुआ है 2 रोटी इधर सेको और 2 रोटी इधर देखो और हो जाएगा काम, ये नहीं होगा। आपको सचमुच गरज लगी हो सुखी होने की, आत्मा अनुभव करने की, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की, तो इसको बहुत गहराई से ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा और आपको स्वीकार करना होगा, तो काम हो जाएगा। कैसे काम होगा? तो का आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से और पर अपर गुरु के उपदेश से और स्वसंवेदन से। तो आगम का सेवन यानी जिनवाणी के अध्ययन करके उसमें ढूंढो का आत्मा का स्वरूप क्या बताया है। आज बात वही चलेगी, निज वैभव कैसे तैयार होता है। आप कितने ग्रंथ खोजो, सारे पढ़ो, स्टडी करो और उसमें ढूंढो कि आत्मा का स्वरूप कहां कहां कैसा बताया गया, यानी मेरा स्वरूप क्या है। जब पता लग गया ऐसा है, अब लो युक्ति का अवलंबन, तर्क की कसौटी पर कसो कि मैं कौन हूं। मैं टोडर मजी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रारंभ में श्रोता के स्वरूप में, नवीन श्रोता के स्वरूप में लिखा, उसको ऐसा विचार आता है, भली होना उसको ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूं। पहला वाक्य ये, मैं, तो मैं कौन हूं खोजोगे तो मिलेगा। युक्ति का अवलंबन लो करके, जैसे कि मैं, आप कौन हो, तो मैंने कहा मैं प्रिंसिपल हूं, तो मैं प्रिंसिपल हूं या नहीं, अब तय करूं ना कि मैं प्रिंसिपल हूं कि नहीं। तो जब मैं प्रिंसिपल नहीं था तब भी मैं था कि नहीं था, और जब प्रिंसिपल नहीं रहूंगा तब भी मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, कल्पना में मैं प्रिंसिपल, मैं तो वो हूं ना जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी। मैं ऐसा नहीं हूं जो खत्म हो जाए, मैं तो शाश्वत तत्व हूं। तो मैं प्रिंसिपल तो क्षणिक पर्याय हुई ना, जब नहीं थी प्रिंसिपल गिरी तब भी था, अभी है तब भी हूं, और नहीं रहेगा तब भी रहूंगा। तो चलो प्रिंसिपल नहीं, कह दिया तुम प्रिंसिपल नहीं हो, तो कह दिया तो बुरा लगेगा, मैं नहीं मानता तुमको प्रिंसिपल। टीचर आकर के कह दे हमको मैं आपको नहीं मानता प्रिंसिपल, अच्छा तो नहीं मानता, समझे कि नहीं, कि तेरी औकात, बॉस को ऐसा बोल दिया तूने, कितने झगड़े हो जाएंगे। पर ये जिसको स्वरूप पता हो कि ठीक तो कहता भाई ये कि तू प्रिंसिपल, उसको आक्रोश नहीं आएगा, यहाँ पर साचू बात कैसी, तू प्रिंसिपल, चलो प्रिंसिपल, तो कौन हूं, मैं तो महावीर हूं। महावीर हो कि नहीं हो, यदि मेरा नाम महावीर नहीं रख करके और कोई नाम रखा होता तो मैं होता कि नहीं होता, बोलो बोलो है। दूसरा नाम रखते मेरे पिताजी माताजी जो भी रखते, तो मैं होता कि नहीं, तो भी होता। तो फिर मैं महावीर कैसे हुआ बताओ, तो भी मैं होता।
चलो वो नहीं हूं, ये भी नहीं हूं, तो मनुष्य तो हूं मैं। चलो कोई बात नहीं, मनुष्य तो मनुष्य हुआ। तो जब मनुष्य नहीं थे तब भी तुम थे कि नहीं थे? ये तो किसको पता, ये किसने देखा? क्योंकि ये बात हमको क्या पता। कई लोग ऐसा उत्तर भी दिए, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि पहले भी था, और जब मनुष्य नहीं रहूंगा तब भी मैं रहूंगा। कि ये बात कई लोग नहीं मानेंगे और कुछ लोग मान भी सकते हैं। क्या कहा? आप कौन हो? आपका नाम क्या है? हाँ? हेमलता। होगी गड़बड़ के लिए भी? सुना होता हेमलता बोलते, सुना होता हेमलता बोलते, तो बराबर सुन लो। जब आप हेमलता, आपका नाम आपके मम्मी पापा नहीं रखते तो आप ठीक रहती कि नहीं रहती? और हेमलता की जगह दूसरा नाम रखते तो आप रहोगी कि नहीं रहोगी? हैं? तो मैं ये नहीं, अब मनुष्य पे आ गए। तो कुछ लोग कहते हैं ये तो क्या पता। तो ये वो कहते हैं जिसको पता नहीं है कि, तो मैं मनुष्य नहीं था तब भी था, मनुष्य नहीं रहूंगा तब भी मैं, तो फिर मैं हूं कौन? कि इन सब से भिन्न कोई एक अद्भुत तत्व तू। तो चलो मैं शरीर हूं, ठीक है, शरीर तो है, इससे ही जीव है ना। शरीर किससे? इससे ही है भाई। जिसके शरीर वो जीव है, ये जीव है, गाय भैंस है, बकरी जीव है, ये जीव है, सब जीव है। अपन देखते नहीं देखते हो, यही समझाते हैं। अब आपने तो पढ़ रखा थोड़ा, पर बच्चे को समझाना कैसे समझाओ? देखो, चींटी देखी, मकोड़ा देखा, महेंद्र जी देखा, चींटी मर गई ऐसा बोलते हैं अपन, ये मर गई देख बेटा। तो उसको मर गई कैसे कहेंगे? ये आदमी मर गया, ये औरत मर गई, वो मर गया भैया। तो मर कैसे गया बताओ? अब उसको समझाना ना, बालक को भी समझाना है कि कैसे मर गया। क्योंकि जमाना युक्ति का, तर्क का, आज कौन मानता आत्मा अनादि अनंत है? तो ये जो मर गया आपने कैसे कहा? अभी मैं जीव की सिद्धि करूंगा इससे, युक्ति का अवलंबन से। ये मर गया कैसे का? इसमें कोई एक चीज थी, जो चीज निकल करके चली गई। जब तक वो चीज मौजूद थी तब तक वो जिंदा थी। जो चीज निकल के गई ना, उसे जीव कहते हैं। आया समझ में कुछ? जो जानता देखता उसे जीव, अभी कुछ पल्ले नहीं पड़ता, इसलिए उसको भी। तो युक्ति का अवलंबन, ये जो था ना भी, इसको हमने कहा कि ये गया, तो गया, वो जो निकल करके चला गया, वो जो चला गया है, वो जो चीज थी उसको क्या कहते हैं? जी। और ये जो पड़ा हुआ चीज उसको कहते हैं मुर्दा, पुद्गल, शरीर। है समझ में? तो जो दो चीज अलग अलग है, ये सिद्ध हो रही है कि नहीं हो रही है? वो दोनों एक होती तो उसके साथ सब खत्म होता, पर वो चीज अलग हुई और ये अलग हुई, तो दोनों भिन्न भिन्न ज्ञात हो रहे हैं, पर मानने को तैयार। शरीर जुदा और आत्मा जुदा, ऐसा भान वहां होता है कि नहीं होता? पर अपने को मानना नहीं है। आदिनाथ को वैराग्य हुआ, किससे हुआ था सबको पता है? महेंद्र जी भाई साहब, किसको वैराग्य हुआ? आपको तो नहीं हुआ? किसी को सफेद बाल देख करके वैराग्य हुआ? आपको तो नहीं हुआ। आदिनाथ को किससे हुआ था? नीलांजना। बर्थडे थी, बर्थडे का प्रोग्राम चल रहा है, गलत तो नहीं है ना? जन्म कल्याणक तो पहले दिन मनाया था, फर्स्ट दिन जब जन्मे थे, उसके बाद तो उनका जन्मदिन ही मनाया जा रहा था। समझे नहीं? तो जन्मदिन का कार्यक्रम चल रहा है, सभा लगी हुई है,
और ऋषभ कुमार भी बैठे हुए हैं, राजा ऋषभ देव बैठे हुए हैं, सभा चल रही है शानदार। और देखा कि एक देवी नृत्य कर रही थी और नृत्य करते करते बीच में उसकी आयु पूरी हो गई। आदिनाथ के मनोरंजन में भंग न हो, वो गायब हुई नहीं, तत्काल दूसरी नीलांजना आ गई। क्या नीलांजना? दूसरी आ गई और नृत्य वैसा का वैसा हो रहा। आम पब्लिक कुछ भी पकड़ नहीं पाई कि क्या हुआ क्या नहीं, सब देख रहे मजे ले रहे, कोई कुछ नहीं हुआ। पर आदिनाथ की तेजस्विता, आदिनाथ का तीव्र ज्ञान ने उस प्रसंग को ऐसा पकड़ लिया कि देखो जगत की स्वार्थ मुक्ति। और उस नीलांजना की मृत्यु ने उन्हें वैराग्य दिला दिया कि चलो अब कोई मतलब नहीं। एक क्षण उस समय उनका काम हो गया और वे चल दिए। शरीर देखो, देवों का शरीर वहां पड़ा नहीं रहता है, वो उसके पुद्गल परमाणु बिखर करके अलग हो जाते, दिखते ही नहीं किसी को, क्योंकि वैक्रिक शरीर होता उनका, तो अपनी तरह नहीं होता जलाना वलाना कुछ तो दिखे किसी को, इसलिए किसको पता ही लगे कि क्या हुआ है। पर आदिनाथ ने पकड़ लिया और अपना काम कर दिया। उन्हें भिन्नता का ज्ञान था और फिर करके काम कर दिया। तो जीव और शरीर दोनों अलग अलग हैं। चींटी मरी तो चींटी अभी चल रही, मरी कैसे? उसमें कोई चीज थी ना, वो जो चीज चल के हट के गई उसी को जीव कहते हैं। तो बच्चे को कुछ समझ में आएगा तब। ऐसे आप समझो जीव होता ना आत्मा होता, समझ में नहीं है। अब आत्मा अनादि अनंत है, कैसे समझे? आत्मा अनादि, जो शास्त्र पढ़ रखे हैं वो तो सहज में मान लेंगे, पर आपने ऐसे ही माना है तो फिर नहीं जमेगा। थोड़ा कसौटी पर कसो कि आत्मा अनादि अनंत है कि नहीं है, कैसे लगे। कितने ही प्रसंग हम वर्तमान में देखते हैं जिससे सिद्ध होता है कि आत्मा अनादि अनंत है। आत्मा पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। कौन? ओ रोड़ी बहन, मैंने कब का सो रहा, मैंने कहा ही नहीं, मैं दिख रहा हूँ इधर सीधे में। हमारे बहन से बहन है कि नहीं मेरी? कहने को बहन और वास्तव में बहन। ये तो व्यवहार का सही, ये सब रिश्ते नाते इस देह के, मुझे भी ये समझना है। अब वो मर गए और मरने के बाद वापस आए, ऐसा कहते ना वापस आए। कौन है? कौन है? कौन है? अरे है कौन? बोल भाई। मैं फलना चंद हूं। अब वो फलना चंद कौन, बताओ मेरे को। कि मैं ये हूं, नाम बोला, मान लो XYZ, एक्स नाम बोला, मैं किसी का नाम बोलूं तो हो जाएगा इसलिए एक्स बोलता हूं कि मैं एक्स चंद हूं या एक्स चंदी हूं। समझ आए कि नहीं? साची बात तो। अब वो बोला कि मैं ये हूं। अब आपने प्रश्न किए कुछ, उसने जवाब दिया कि मैं ये था, मैं ऐसा ऐसा गया, आपको सिद्ध हो गया कि ये आदमी हुआ है। अब वो, अब इससे क्या सिद्धि हो रही है? इससे सिद्ध हो रहा है कि वो जीव मरा, वो जीव जो मरा वो तो अलग चीज थी, पर जो उसमें से निकल के गया ना वो तो जीव था, और वही जीव अभी। तो ये जो आपको कहते हैं वापस आया कहना, इससे सिद्ध हो रहा है कि जीव मरता नहीं है। जीव की अनादि अनंत पने की सिद्धि होती है। मुझे भोपापन फैपापन सिद्ध नहीं करना, मेरा सिद्धांत लगे, मैं युक्ति का अवलंबन से सिद्ध कर रहा हूं कि आत्मा अनादि अनंत है। सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ?
आपने सुना होगा, अखबार में पढ़ा होगा, कई कटिंग मेरे पास पड़ी हुई है कि वो 2.5 साल का बालक कह रहा है ये मेरी मम्मी है, ये मेरा घर है। जा रहा था दूसरी, उसने कहा ये मेरा घर है। अरे तेरी मम्मी में, तेरा घर वहां, और ये तू घर कह रहा है ये मम्मी के, क्या बात है। उसको पूरा सब, उसको जाति सुमन ज्ञान होता नहीं होता है। अभी की घटना, ताजा घटना है हमारे भिलवाड़े की, पूरा अखबार वाले गए खोज किया सब, उसको वो बोल रहा सब, ये उसको कितने सारे प्रश्न किए, वो सब प्रश्न बता रहा है ऐसा ऐसा हुआ। और उस स्थिति ये भी है, उसका ये स्थिति बीच में एक बार और दूसरी जगह धारण करके फिर आया था। वो कह रहा है ये था मेरे, ये वो था, 8 साल का ये था, उसके बाद ये हुआ, ये वो सब बता रहा है यही चीज की। तो पक्का हो गया कि ये वही जीव है। हुआ कि नहीं हुआ? आपके यहाँ वस्त्रापुर में भी है। हाँ, अभी तो उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, कितनी पर वो बहन है कोई है, उनको भी था पहले। और बहन श्री का तो सुना ही है आपने। हाँ, पालड़ी, यहाँ जो अभी कोई जगह है यहाँ पर वो है, इधर भिलवाड़ा। तो वो जो बोल रहा है बालक या बालिका, अब 2.5 साल को कुछ शिकायत नहीं है दोस्त, वो 2.5 साल का बच्चा बोल रहा है, 3-4 साल का बच्चा बोल रहा है कि ये सब है, ये है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं। हाँ, अब ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे 2.5 साल के बच्चे की पत्नी। और बच्चे, चलो पत्नी तो हो सकती है, शादी करा दी हो, पहले से हो जाती थी, तेरा लड़का होगा तेरी लड़की होगी, तब तो शादी पक्की करा भी देते थे। ठीक है, मेरे स्कूल में पढ़ते भी थे, एक लड़का लड़की दोनों, पति पत्नी देवर सब एक साथ पढ़ते थे। कितने साल के? 5-6 साल के। तो वो हो सकता है, पर बच्चे तो नहीं हो सकते ना। अभी कह रहे मेरे बच्चे हैं, ये है, ये है। तो कौन सी चीज थी? जाति स्मरण ज्ञान। ठीक है, तो जाति स्मरण ज्ञान से उसने जान लिया अपने पूर्वज का और सब बता दिया। तो इससे भी सिद्ध हो रहा है कि वो आत्मा मरा, वो जीव मरा, वो जो शरीर था वो बदल गया, उसका शरीर बदल गया। जैसे अपने घर बदलते कि नहीं, ये घर था, इस घर से दूसरे घर में गए, ऐसे घर से दूसरा घर तो बदल गया, पर अपन वो के वही है। ऐसे जीवों का वही, जीव चेंज नहीं हुआ, जीव का नाश नहीं हुआ, जीव का अभाव नहीं हुआ है, जीवों का। तो जाति स्मरण ज्ञान से भी तेज हो रहा है कि जीव अनादि अनंत है। इससे भी सिद्ध हो रहा है देव वापस आया, फलना आया, ढेका, इससे भी सिद्ध हो रहा है। और इससे भी सिद्ध हो रहा है आप स्वयं कई चीजें पूर्व की करते हो। कितनी घटनाएं, हजारों घटनाएं जाति स्मरण ज्ञान की कलेक्ट की हुई है। 5-10 तो मेरे पास भी पड़ी हुई है, एक बुक है, उस बुक में वो चीज सब लिखी जाती है, जिसमें ऐसे नॉलेज। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा मरता, आत्मा अजर अमर है। तो आपको तय हो गया कि आत्मा है और आत्मा मरता, युक्ति का अवलंबन लेकर के। मैं कौन हूं से सिद्ध किया अपन ने, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, तो मैं कौन हूं? कि मैं अनादि अनंत एक ज्ञान स्वभावी शुद्ध तत्व हूं। मैं कौन हूं? मैं अनादि अनंत एक ज्ञान स्वभावी ध्रुव तत्व हूं। थोड़ा सा युक्ति उनके यहाँ तब भी सिद्ध थोड़ा आया, पर इतने से काम अभी तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर युक्ति का अवलंबन हो गया, सब ले लिया, तब तीसरी बात और लिख दी यहां पर अपर गुरु का उपदेश। पर मने परम, यानी अनंत परमात्मा सर्वज्ञ भगवान की वाणी, और अपर मने गंधरादि आचार्य दीदी, उनकी वाणी का, उनका अवलंबन, यानी देशना
सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए देशना का होना अनिवार्य है। बिना देशना के सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। पल्ले पड़ा, देशना की अनिवार्यता है। तीसरा जो बोल है वो ये कहता है कि देशना अनिवार्य है। गुरु बिना ज्ञान होता नहीं, पर गुरु से ज्ञान होता नहीं। कुछ बोल गया मैं? कुछ पल्ले पड़ा? गुरु से ज्ञान होता नहीं और गुरु बिना ज्ञान होता नहीं, दोनों में बहुत फर्क है। यहां निमित्त उपादान का ज्ञान समझना है। निमित्त होता तो है पर निमित्त कुछ करता नहीं। उपस्थिति अनिवार्य है, उपस्थिति तो, परंतु हमारी भाषा में करना करना कहते हैं, पर सचमुच उसकी उपस्थिति है, यही करना है। बाकी कुछ, चौथे में उपादान की बात है, चौथे गुण। तीसरे में निमित्त की बात है कि पर अपर गुरु के उपदेश से, बिना देशना से आपको काम नहीं होगा। देशना के लिए तो कोई ज्ञान ही चाहिए। अब नहीं होगा तो सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? ये हो सकता। नव चीज सम्यक दर्शन में निमित्त बताई है, नव देवता। इस समय आपको प्रत्यक्ष यदि देशना न मिली हो चल सकता है, पर पूर्व की देशना तो चाहिए। समझे? वर्तमान में हो सकता है देशना न मिली हो, पर पूर्व में देशना तो चाहिए। एक निसर्ग सम्यक दर्शन होता है और एक अधिगम सम्यक दर्शन होता है। ठीक है, टाइम हो गया, मैं विराम दे रहा हूं इस बात को पूरा करके। एक होता है निसर्ग सम्यक दर्शन और एक होता है अधिगम सम्यक दर्शन। जो वर्तमान में बिना किसी के उपदेश से सहज रूप से होता है उसे निसर्ग सम्यक दर्शन कहते हैं, और जो वर्तमान में किसी के उपदेश से होता है वो कहलाता है अधिगम दर्शन, सम्यक दर्शन। तो वर्तमान में दोनों सम्यक दर्शन हमें हो सकते हैं, इसलिए टेंशन मत लेना कि भैया देखो अभी तो हमें तो कोई ज्ञान ही दिखाई नहीं दे रहा है, कोई केवली आदि दिखाई नहीं देते, अपने सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। होगा ही नहीं तो माथा मारे, तो होगा तब देखेंगे, तब करें ना, जब हो नहीं कि नहीं हो सकता है। अभी आप 7वें गुण स्थान तक पहुंच सकते हो पुरुष वर्ग, और महिलाएं 5वें गुण स्थान तक, चौथा 5वां गुण स्थान हो सकता है। भाई लोग 7वें तक, छठा 7वां, छठे 7वें तक। इसलिए अभी डेमोक्रेसी साहब सम्यक दर्शन हो सकता है, निज वैभव की प्राप्ति हो सकती है। आपको करनी हो तो, नहीं करनी हो तो नहीं हो, बाकी नहीं होगी। अभी 3 बोल हो गए, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश। इसकी थोड़ी चर्चा और कल करेंगे, फिर स्व संवेदन पे आएंगे कि आत्मा की खोज करनी कैसे। आत्मा छिनवाणी से निकाला आत्मा का स्वरूप, युक्ति के अवलंबन से तय किया कि ऐसा हूं मैं हूं, फिर हमने गुरु से सील लगवा दी कि बिल्कुल एक्ट है, काम हो जाएगा। फिर स्वसंवेदन की बात आती है, तो हमारा ये निज वैभव आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से, स्वसंवेदन से हमारा निज वैभव तैयार हुआ है। जी जी, कैसे तैयार हुआ है अपना वैभव? बोलो, आपका वैभव कैसे तैयार हुआ है? सिलाई कर करके, कटिंग करके तो आपका वैभव नहीं हुआ, वो पराया वैभव था। आपका वैभव कैसे तैयार हुआ है? बोलो, कि अभी हुआ ही नहीं है तो क्या बताए? तो तैयार करना है क्या? हाँ, उसकी विधि बता दी, आगम के सेवन से, युक्ति के, पर अपर गुरु के स्व, ऐसा मेरा निज वैभव। तुम्हें भी तैयार करना हो तो यही विधि है, प्रोसेस यही है। इसी प्रोसेस से काम करोगे, होगा होगा और होगा, नहीं हो ऐसा नहीं। कैसे स्वसंवेदन करें, कैसे उस आत्मा की अनुभूति करें, कैसे मैं अपने को जानू पहचानू, और जो थोड़ा विषय रहा उसकी चर्चा अपन करेंगे। फिर 6ठी 7वीं गाथा तो यही कह रही है, देख
ये आत्मा में दिखाता हूँ, उसको दिखाएंगे अपन। अभी समय हो गया, विराम लेते हैं।